हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी मेरी यही अभिलाषा है, आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो। बीता हुआ साल बहुत ही ख़ास था, हमारे लिए बहुत यादगार था। 2023 में बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं और आपके साथ भी होंगी ही। अगर कोई बहुत ख़ास कुछ हुआ है ना 23 में, तो मुझे आज के कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वैसे तो यही है कि पुरानी बातें याद नहीं की जाती, पर कुछ अच्छा होता है तो वो याद आता ही है ना, चाहे अनचाहे। सुबह ताज़ी सब्जियां सब धो के मैंने साइड में रखी हैं, क्योंकि आज जो बनना है वो है पाव भाजी, शुभम की फरमाइश पर। शुभम को कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब ये हुआ कि न्यू ईयर है तो नए साल की शुरुआत, शुभम क्या बनाएं आज, कल पूछा था मैंने, तो उसने यही बोला था पाव भाजी बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह सुबह ताज़ी सब्जियां आ गई हैं, पाव भी आ गए हैं, सब धो के मैंने साइड में रख लिया है। लेकिन सबसे पहले कुछ मीठा बनाते हैं। नए साल की शुरुआत मीठे से करते हैं। मैंने गाजर को धुलकर, छीलकर थोड़े मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैंने इसको अगारो, स्लाइसर और ब्लेंडर चॉपर से एकदम फाइन चॉप कर लिया। इसमें ग्रेटर है, इसी से ग्रेट हो चुकी है गाजर। मिनटों में गाजर ग्रेट हो गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैंने भगोने में घी डाल करके गरम किया 2-3 चम्मच जितना, और ये जो गाजर है इसे डाल दिया है। इसे भून लेंगे, इसी में मैं खीर बना लूँगी, फिर इसमें ही रखी रहेगी साइड में, इसीलिए डायरेक्टली पहले घी में भून लेंगे तो गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, पक जाएगी। अब जब गाजर को हल्का सा भून लिया है ना, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। इस टाइम पे अब मैंने डाली है चीनी। चीनी भी डाल के मिक्स कर लेंगे। चीनी मैंने पहले इसलिए डाली है कि गाजर पक जाएगी। जैसे चीनी डालेंगे ना, पानी छूटता है, फिर वो और अच्छे से पकेगी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए ढक के भी इसको पका लिया, कुछ ही मिनटों के लिए। तो चीनी घुल गई है और गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गई है। देखो, जैसे हलवे के लिए हम लोग करते हैं ना, घी में भून के चीनी डालो तो एकदम नरम हो जाती है। अब इसमें मैंने डाला है दूध, तो 1 लीटर करीब दूध डाल दिया है और दूध को गाढ़ा होने देंगे गाजर की खीर। आप चाहें तो इसमें 2-3 चम्मच चावल धुल करके और मिक्सी में पीस लें और फिर इसमें डाल दें, तो चावल की वजह से इसमें गाढ़ापन भी आ जाता है, चावल और गाजर की खीर तैयार हो जाती है मिक्स होकर के। मैंने सिर्फ गाजर ही डाला है आज। और अब कर रहे हैं पाव भाजी की तैयारी। मैंने यहाँ पर 2 गाजर, 1 कप मटर, 2 मीडियम साइज़ के आलू और 1 कप फूल गोभी, और इसी के साथ 1 चुकंदर के छोटे छोटे पीसेस कट करके डाले हैं। चुकंदर से टेस्ट और हेल्थ तो बेनिफिट्स हैं ही, पाव भाजी में स्पेशली इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छी टिप होती है। अब पानी डाल दिया 2-3 गिलास और इसे कुकर को रखेंगे गैस में। इस साइड तो मैंने भगोने को रखा है दूसरे साइड में, ताकि खीर पकती रहेगी। और आज न्यू ईयर है तो लगातार फ़ोन में बातें, बीच बीच में मैसेजेस यही चल रहे हैं। और बस अब कुकर बंद कर दिया है। 3-4 विसल आने देंगे और उसके बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद खोलेंगे। सारी सब्जियां बॉईल हो जाएंगी अच्छे से परफेक्ट, आलू, गोभी, मटर, चुकंदर और गाजर। अब कुछ सब्जियां मुझे जैसे बारीक करनी है, प्याज है, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाना है, टमाटर बारीक करने हैं, तो मैंने फिर इसको चॉपर में डाला है। लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची एकदम फाइन चॉप हो जाएगी, मतलब पेस्ट जैसा ही हो जाएगा, दरदरा सा। ये देखो, तो ये पूरा निकाल लिया है मैंने, क्योंकि 3-4 हरी मिर्ची मुझे डालनी ही है उसमें, और 1 टुकड़ा जो अदरक था वो, और लहसुन। तो ये 2 चम्मच के करीब है, उसको साइड में रखा। अब इसमें ही मैंने डाला है प्याज, तो ये भी फाइन चॉप हो गई है, एकदम फाइन चॉप हो जाती है, बहुत बारीक। तो पीसने की ज़रूरत भी नहीं होती, एकदम पिसी जैसी ही हो जाती है, एकदम बारीक। तो इसे भी साइड में निकाल लिया है। 2 प्याज हैं और इसी के साथ ही अब मुझे टमाटर भी बारीक करने हैं। तो इससे पहले मैं शिमला मिर्च कर लेती हूँ, क्योंकि टमाटर फिर उसमें ही रखा रह जाएगा। तो 2 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च, इन्हें कट करके भी रफली चॉप करके डाल दिया है, और इसको फाइन चॉप करना है, जो कि एकदम पेस्ट जैसा ही बन जाता है। तो इसे भी करके साइड में रख लेंगे। मैं जब सब्जियां उबालती हूँ उसमें शिमला मिर्च बॉईल नहीं करती हूँ, शिमला मिर्च मैं हमेशा कच्ची ही डालती हूँ। तो शुभम को ऐसी घुटी हुई सब्जियां ही चाहिए पाव भाजी में, कि पता ना चले कि क्या क्या डाला है, सब मिक्स हो जाए उसमें।
और मुझे पाव भाजी है, मंचूरियन है, इनमें सबसे ख़ास बात लगती है कि ढेर सारी सब्जियों का यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं। 4 टमाटर को रफली चॉप करके डाला है और इनकी प्यूरी क्या वो पूरा फाइन चॉप हो गया है। वो प्यूरी जैसी बन गई, देखो ऐसा लग रहा है ना कि प्यूरी है, और फाइन चॉप है, वो भी चॉपर से कर रही हूँ इसलिए। अगर मुझे इसकी प्यूरी बनानी हो तो फिर हम ब्लेंडर का यूज़ करते हैं तो उससे प्यूरी बन जाती है। तो अब ये भी मैंने पीस के रख लिया है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। अब कुकर खोल कर चेक करते हैं भाजी में जो आलू, गोभी, मटर, गाजर और चुकंदर बॉईल किया था वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और मैंने इसको पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। एकदम बारीक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। ऐसा ही चाहिए था, परफेक्ट। अब चलो इसको बनाते हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम करने रखा और इसी में मैंने डाला है बटर। तेल और बटर एक साथ भी डाल सकते हैं। गरम होने के बाद डालेंगे अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन वाला पेस्ट और एकदम फाइन चॉप की हुई प्याज। प्याज को भून लेंगे, चाहे पहले प्याज डाल लो बाद में अदरक लहसुन हरी मिर्ची वाला पेस्ट डालें, मतलब वो फ्राई हो जाए अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल दिया, देखो कितनी अच्छी बारीक हुई है, ऐसा लग रहा है इसे पिसी हुई हो। और इसी के साथ ही डाला है 3 चम्मच जितना पाव भाजी मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्ची। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। अब सबको डाल के मिक्स कर लेंगे। ये जो शिमला मिर्च है इतनी बारीक है, बिल्कुल घुट जाएगी और ऐसी कच्ची वाली शिमला मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको उबाल दो ना तो वो उसकी अलग सी एक अजीब सी महक हो जाती है। अब मैंने डाले हैं टमाटर जो कि प्यूरी का रूप ले चुके हैं इतना फाइन चॉप हो चुका है तो वो प्यूरी जैसी है, वो भी डाल दिया है तो घुटी हुई है एकदम। अब ये सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स होके भूननी है। मैंने मसालों में सिर्फ और सिर्फ पाव भाजी मसाला और लाल मिर्ची और नमक डाला है। अब जो कुकर में रखी हैं बॉयल मैश की हुई सब्जियां वो भी डाल देंगे। इसी के साथ ही बहुत गाढ़ा है तो गर्म पानी भी मैंने यहाँ पर 1 कप डाला है और इसे भी डाल करके मतलब पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। थोड़ी पतली भाजी बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी जो होती है ना वो पसंद नहीं शुभम को। बल्कि मार्केट में तो यहाँ पर भुसावल में इससे भी पतली मिलती है भाजी, सच में इससे थोड़ी पतली ही रहती है ऐसे, तो वो पाव में सूखी सूखी नहीं लगती और बहुत गाढ़ी भी नहीं लगती। और ये एकदम घुटी हुई भाजी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पूरा उसको मैश कर दिया सब्जियों को। और जो चॉपर से चॉप किए हैं वो भी एकदम फाइन किए हैं और बहुत अच्छे से उबाल आ गई है, खौल गई है। फिर गैस बंद कर दिया और 1 पीस डाल दिया है बटर ऊपर से और कटा हुआ धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता और बटर डाल के मिक्स कर लेंगे। हालांकि बटर अभी प्लेटिंग के टाइम पे भी ऊपर से डालो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये भाजी तैयार, देखो वो जो खीर पक रही थी वो मैं इस साइड लेके आ गई हूँ गैस में और ये खीर पूरी पक चुकी है। इसको और गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे जल्दी वल्दी करने के लिए, या फिर चावल वाला। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस वैसे ही पकाया है। और अब इलायची भी कूट ली है। काजू बादाम और किशमिश डाल रही हूँ मैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ 3 इलायची को कूट करके मैंने पाउडर डाला है। बस मिक्स कर लिया है ड्राई फ्रूट्स इलायची। जैसे अभी ये ठंडा होगा ना तो गाढ़ा हो जाएगा। दूध की क्वालिटी अगर अच्छी रही तो खीर हाँ वैसे भी अच्छी ही बनती है, चाहे उसमें कुछ मिक्स करो या ना मिक्स करो। और बस ये खीर तैयार। अब इस समय गाजर का हलवा बहुत बार बना था इस सीज़न में, खीर नहीं बनी थी इसलिए मैं बहुत बार से सोच रही थी बनाऊंगी, तो आज फाइनली बन गई है। कई बार चीज़ें सोचते रह जाते हैं हम लोग, फिर कुछ और बन जाता है, फिर रह जाते हैं। अभी यहाँ पर प्याज, नींबू, हरा धनिया साइड में रख लिया है और ये पाव के पैकेट निकाल लिए हैं क्योंकि अब लास्ट। वैसे शुभम को रोज़ अगर मैं इस समय दाल चावल सब्जी बन जाती है और रोटी सेकने वाली होती हूँ और पूछती हूँ, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, शुभम थाली लगाऊँ रोटी बना रही हूँ, नहीं मम्मी थोड़ी देर से। लेकिन आज शुभम ने पहले से ही पूछ लिया है जब मैं खीर में ये डाल रही थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कि मम्मी अब कितना टाइम है। मैंने तवे पे बटर गरम किया है, थोड़ी सी हरा धनिया और थोड़ी सी डाली है वो लाल मिर्ची और पाव भाजी मसाला, और उसके साथ पाव भाजी भी डाली है तवे पे। और वो पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लो तवे पे और फिर पाव को बीच में से कट करके उसे सेक दो। तो ये मसाला पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हमेशा आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड में ये की स्पेशलिटी होती है, तवे पे ऐसे फैला के भाजी में पानी डाल के पतला करके फिर थोड़ा सा और उसमें मिर्ची मसाला डाल करके वो उसी टाइम पे जो डालते हैं मसाले वगैरह, उसका टेस्ट अलग ही उभरता है बिल्कुल।
और शुभम की प्लेट रेडी है। नींबू, प्याज, धनिया और पाव भाजी। शुभी को याद कर रहे हैं, शुभी है नहीं है और उसका फ़ोन आया था तो क्या बन रहा है कहाँ पाव भाजी। जब वो आई थी तो बना ही नहीं, मैंने सोचा था बनाने के लिए, लेकिन क्या करेंगे 3 दिन में क्या क्या बनेगा बताओ। अब फिर से वही रिपीट किया है हर बारी। अब इस बार मैंने भाजी नहीं डाली थी, इस बार सिर्फ मसाले। तो जैसे बटर, हरा धनिया और पाव भाजी मसाला और फिर पाव बीच में से कट करके अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से सेंक लिया। तो पाव भाजी लगा के भी कर सकते हैं, बिना भाजी लगा के भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मसाला उसमें भी कोटिंग होती है क्योंकि उसमें हरे धनिया की और भाजी मसाले की होती है बटर के साथ में, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और बस अब शुभम का हो गया है, फिर मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है और रखे हैं, बाद में सेकेंगे जब गुप्ता जी आएंगे ड्यूटी से लंच टाइम पे। और भाजी गरम कर सकते हैं, पाव उसी समय सेक के जाएंगे। बस आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।